देश में इन दिनों स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक में पेपर लीक और नकल की घटनाएं आम बात हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर सख्ती के बावजूद पेपर लीक और नकल के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे मामले सिस्टम को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं और इससे उन छात्रों को तगड़ा झटका लगता है जो वाकई मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। और इसीलिए अब केंद्र सरकार की ओर से एंटी पेपर लीक कानून को लागू किया गया है। इसके तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हम आपको 15 ऐसी बात बताते हैं जिसको करने पर आपको 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करना आपको भारी पड़ सकता है और किसी भी परीक्षा की आंसर की या पेपर लीक करने में दूसरे लोगों के साथ शामिल होने पर आपको सजा हो सकती है। बिना किसी विशेष या कानूनी अधिकार के प्रश्न पत्र या OMR शीट देखने या अपने पास रखने पर भी आपको दिक्कत हो सकती है। परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर परीक्षा में किसी भी कैंडिडेट की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर भी आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आंसर शीट या OMR शीट में गड़बड़ी करने पर बिना किसी अधिकार या बिना बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने की स्थिति में किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने पर किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है। परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नियत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर भी आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने की स्थिति में एग्जाम में घपला करने की नियत से उम्मीदवार के सिटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने पर, इसके अलावा पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर भी सजा का प्रावधान है। फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी आपको सजा हो सकती है। आपको बता दें कि इस साल पेपर लीक के कई मामले सामने आए। फरवरी में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर यूपी ARO भर्ती, उसके बाद नीट यूजी, UGC नेट और अब CSIR नेट की परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी। लेकिन अब इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बन गया है। उम्मीद करते हैं कि सख्त कानून से पेपर लीक करने वालों में डर पैदा होगा और ऐसे मामलों पर अंकुश लगेगा। तो ये तो रही भारत की बात। अब आपको ऐसे देश के बारे में बताते हैं जहां कुछ पेपर लीक तो हुए लेकिन उसके बाद ऐसे ठोस उपाय किए गए, पेपर लीक का सवाल ही नहीं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं चीन की। इस मामले में भारत को चीन से सीख लेने की जरूरत है। दरअसल चीन में एक सबसे मुश्किल एग्जाम होता है। कहा तो यहां तक जाता है कि यह पूरी दुनिया का सबसे कठिन टेस्ट है और उस टेस्ट का नाम है गाओकाओ। यह एक ऐसा एग्जाम है जिसकी तैयारी छात्र 10 साल तक करते हैं और फिर भी 10 मिलियन छात्रों में से सिर्फ 3 मिलियन छात्रों का ही इसमें चयन हो पाता है। और इसी वजह से चीनी सरकार इस टेस्ट की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर रहती है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं। जैसा माहौल किसी युद्ध के समय देखने को मिलता है, चीन उसी तरीके से इस परीक्षा को कंडक्ट करवाता है। और किसी भी परीक्षा को लेकर सबसे बड़ा रिस्क होता है कि कागज किसी और के हाथ ना लग जाए। कहीं पर पेपर प्रिंट होता होगा, कोई उस पेपर को दूसरी जगह लेकर जाता होगा, फिर कहीं उसे सील किया जाता होगा। ऐसे में कई चरण होते हैं जिसके बाद पेपर किसी भी एग्जाम सेंटर तक पहुंचेगा। चीन इस दौरान तकनीक का भी बखूबी इस्तेमाल करता है। GPS के जरिए हर गतिविधि को ट्रैक किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर डिलीवरी तक हर डिटेल अधिकारियों तक पहुंचती रहती है। इसके अलावा जब टेस्ट पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो अलग से एक स्वैट टीम उनके साथ चलती है। इसके अलावा हर एग्जाम सेंटर पर 8 पुलिस ऑफिसर्स की एक अलग से टीम तैनात की जाती है। एग्जाम सेंटर के 500 मीटर के दायरे में कई ड्रोन उड़ते रहते हैं। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। पेपर लीक पर रोक के लिए वहां की सरकार ही नहीं बल्कि वहां की जो आम जनता है वो भी बहुत ज्यादा तत्पर रहती है। परीक्षाओं के दौरान जारी किए गए फोन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकती है। यानी कि आम पब्लिक जो है वो भी शिकायत दर्ज करा सकती है। और चीन ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया वो ये है कि भारत में सिर्फ
शिक्षा मंत्रालय ही किसी भी परीक्षा की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन चीन ने किसी एक मंत्रालय तक इसकी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी है, बल्कि अलग अलग पहलू संभालने के लिए अलग अलग मंत्रालयों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। पब्लिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट इंटरनेट इंफॉर्मेशन ऑफिस को परीक्षा के समय एक्टिव किया जाता है। तो भारत को चीन से और मामलों में बेशक ना सही, लेकिन इस मामले में जरूर सीख लेनी चाहिए, ताकि आए दिन हो रहे पेपर लीक पर लगाम लग सके।